नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विजय जी सरकारी पद पर थे, वहीं पूनम जी कुशल गृहिणी थी। एक बेटा सूरज और एक बेटी दिव्या। छोटा सा परिवार था पूनम जी का। पूनम जी के सास ससुर गांव में रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। जहां बेटे की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, वहीं बेटी MBA कर रही थी। सूरज को अपनी ही कंपनी में काम कर रही पूजा से प्यार हुआ और दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी पक्की हो गई। शादी के लिए पूनम जी के सास ससुर गांव से आए हुए थे और बड़े धूमधाम से सूरज और पूजा की शादी कुशलतापूर्वक संपन्न हो गई। शादी के दूसरे दिन से एक एक करके सभी मेहमान विदा हो गए। पूनम जी ने सोचा कि विजय के माँ बापूजी भी 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सास ससुर की आदत नहीं थी तो अब पूनम जी को उनके रहने से परेशानी होने लगी। कभी सास कुछ फरमाइश कर देती तो कभी ससुर जी कोई फरमाइश होती। आखिरकार एक दिन पूनम जी ने जब सास ससुर बाहर टहलने गए थे तो अपने पति विजय से कहा, माँ बापूजी को आए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप उनसे पूछिए ना कि वो लोग गांव कब जा रहे हैं, वहाँ पर भी काम होगा उनका। मैं क्यों बोलूँ उन्हें जाने के लिए, मेरे जन्मदाता हैं वो। मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उनकी बदौलत हूँ। उनकी जब मर्जी होगी वो तब जाएंगे, यहाँ रहना चाहेंगे रहेंगे, कहकर विजय जी वहाँ से निकल गए। अब पूनम ने अपने बेटी दिव्या से कहा, दिव्या बेटा तुम पूछो ना अपने दादा दादी को कि कब जा रहे हैं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती अब, और तेरे दादा दादी की फरमाइशें ही पूरी नहीं होती। मम्मी वो मेरे दादा दादी हैं, बचपन में मुझे अपनी गोद में खिलाया है उन्होंने, मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकती। सॉरी माँ, मुझसे यह पाप मत करवाओ। तुम ही क्यों नहीं कह देती माँ? अरे मैं कैसे कह दूँ, मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ कि मैंने कभी अपने ससुर सास ससुर की सेवा नहीं की, कभी उनको अपने साथ नहीं रखा। अब क्या उनको घर से भगाने का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाओगे? दिव्या कुछ सोचते हुए कहा, आज भैया भाभी हनीमून से आ रहे हैं, क्यों ना आप भाभी से कह दो कि वो दादा दादी दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह दे, वह उनकी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बहू से बात करूँगी, पूनम ने तुरंत कहा। हाँ माँ, और जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने सास ससुर की घर से विदाई दूंगी, जैसे आप कर रही हैं, दिव्या ने गंभीर स्वर में कहा। अरे तू क्यों विदाई देगी अपने सास ससुर को, हमारी नाक कटवाएगी क्या? इसलिए थोड़ी ना करते हैं माँ बाप अपने बच्चों की शादी कि उनकी ही घर से विदाई हो जाए, पूनम जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। यही तो होता है माँ, हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसा देखते हैं, फिर हम भी वही करते हैं। और माँ, जब भाभी ये देखेगी कि आप परेशान हो रही हो तो किसी न किसी दिन भाभी भी आपसे परेशान होने लगेगी और यही चाहेंगी कि आप और पापा कब इस घर से जाओ। अरे हम क्यों जाएंगे घर से? पूनम जी ने हैरत से पूछा। भाभी को ऐसा माहौल मत दो जिससे आगे चलकर आपको ही परेशानी हो। दादा दादी के भी अपनी बहू से कुछ अरमान है माँ, आप अपनी जिम्मेदारियाँ और फर्ज निभाओ, बाकी दादा दादी पर छोड़ दो। अपनी बेटी के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर पूनम जी को अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था और उन्होंने भी अपनी बहू को अच्छा माहौल देने का निश्चय किया, क्योंकि ये बात पूनम जी भी जानती थी कि आज जैसा वो बोएंगी कल उनको वैसी ही फसल मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।